हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस एटा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें आज हम समझेंगे कि आवेश वितरण क्या होता है, आवेश वितरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक ही है हमारा आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब आवेश किसी सतह पर या फिर किसी रेखा पर या फिर किसी बॉडी पर वितरित होता है तो इसको हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। समान रूप से यदि फैल जाता है तो इसको सतत आवेश कहते हैं। तो ये सतत आवेश होता है तीन प्रकार का। तो इसमें नंबर एक पर है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण रैखिक आवेश वितरण। दूसरा इसका नंबर है सतह आवेश वितरण। सतह आवेश वितरण। और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। सतह आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये सतह है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो रैखिक आवेश वितरण है इसके कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं। इसको हम इस फॉर्म में पढ़ते हैं कि इनका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और ये आवेश वितरण भी क्लियर हो जाए। तो डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहला है इसकी डेफिनेशंस देंगे कि रैखिक आवेश वितरण या फिर सतह आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो सबसे पहले है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण को हम समझ सकते हैं किसी भी रेखा पर यदि समान रूप से आवेश वितरित होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। हमने यहाँ पर एक रेखा ली है जिस पर आवेश का वितरण समान रूप से है। इसकी हम थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो छोटी सी लेंथ dl लिया। इसका जो टोटल लेंथ है वो l है। l लंबाई का एक हमने रेखा ली या कोई कंडक्टर लिया जिस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। टेस्ट चार्ज
फ्रिक्शन इसकी जो इस पर जो बल लगेगा, इसका जो डायरेक्शन है, इसकी जो डिस्टेंस है वेक्टर आर है, आर यूनिट वेक्टर। अब इस बिंदु पर, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रैखिक आवेश वितरण होता क्या है। जैसे कि हमने अभी बताया कि जब आवेश समान रूप से किसी रेखीय भाग पर फैला होता है, रेखीय भाग पर फैला होता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो था इसकी एकांक लंबाई तथा इसकी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इस रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर हमने ये समझ लिया कि जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, तथा एकांक लंबाई को, हमने थोड़ी सी लंबाई ली है, एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है इसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्ब्डा इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dl। ये dq क्या है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है dl, इसको थोड़ा सा इधर बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। dl एक छोटा पार्ट है, एक रेखा जिसका एक छोटा सा पार्ट dl है, और dl पर dq आवेश ही फैलेगा। dq क्या है, छोटा आवेश, और q क्या होता है, ये पूरा आवेश होता है। तो पूरा आवेश जो फैला हुआ है वो q मान लीजिए। तो ये छोटा सा आवेश हम कहें तो d का मतलब है डिफरेंस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में, और जब टुकड़े की बात होगी तो आवेश कम ही होगा। तो dl लंबाई पर जो आवेश आएगा वो dq आवेश आएगा। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्ब्डा dl, क्योंकि dq निकालेंगे तो dl का इस लैम्ब्डा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये
इसका जो मात्रक की यदि हम बात करें, थोड़ा सा मात्रक भी लिख दें, तो क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पर ये मीटर हो जाएगा, कूलम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। रैखिक आवेश वितरण का मात्रक, सॉरी, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर हो जाएगा। अब आज से आगे इसमें, और ये डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल, ये अल्प आवेश है और अल्प लंबाई पर, तो या लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इसके हम अल्प लंबाई पर या सूक्ष्म लंबाई पर, अल्प लंबाई पर अल्प आवेश, सूक्ष्म लंबाई पर और सूक्ष्म आवेश है। अब हमने जो परीक्षण आवेश लिया है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लिया है, तो इस पर हम बल कितना लगेगा ये निकालते हैं। तो परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर बल, बल कितना लगेगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर कुल बल, कुल बल निकालना है। तो फिर F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्योंकि ऊपर जो रहेगा वो क्यू नॉट रहेगा, कुल बल निकालना चाहें तो यहाँ पर क्यू नॉट है, और जो सूक्ष्म आवेश था डी क्यू बराबर ये क्या है, लेमडा डी एल है, लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का जो दूरी है वो आर ही है और ये आर है। तो कुल जो आवेश होगा, कुल आवेश की बात करें तो ये होगा, तो किसके अनुदेश से है, तो ये लंबाई के अनुदेश से, इसलिए इसमें एल लगा देते हैं। तो परीक्षण आवेश पर जो कुल बल होगा वो F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, यह कांस्टेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है। बाकी डी एल है, सॉरी लेमडा डी एल है, ये क्या है, ये डी क्यू के बराबर है, या फिर लिखना चाहो तो फिर इससे पहले एक स्टेप ये छोटा सा लिख सकते हो कि परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट पर बल, या फिर जो बल निकलेगा वो सूक्ष्म बल होगा। तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये डी एफ है, ये सूक्ष्म बल है, जो प्राप्त होगा डी एल लंबाई पर, तो आवेश भी कम है और आवेश भी कम है तो बल भी कम प्राप्त होगा, तो डी एफ का मतलब है ये छोटा बल है। और कुल बल की बात करें तो अब हम लिखेंगे कुल बल एफ बराबर, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, डी क्यू आवेश छोटा टुकड़ा ये और सारे टुकड़ों को मिला दिया जाए तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको सारे टुकड़ों का जोड़ करना पड़ेगा। तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे, लंबाई के अनुदिश करेंगे क्योंकि टोटल लंबाई की बात करेंगे हम यहाँ पे,
और यहाँ पर डी क्यू की जो वैल्यू है वो लैम्डा डी एल है। तो लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर कर सकते हैं, डी एल और यूनिट वेक्टर आर। यहाँ पर ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया कि इस रैखिक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से रैखिक आवेश को हमने पढ़ा। अब सतह आवेश को क्या होता है, या सतह आवेश को पृष्ठ आवेश भी कहते हैं। सतह आवेश या फिर इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश भी कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश के लिए हम कोई एक पृष्ठ लेते हैं या फिर कोई एक सतह लेते हैं, सरफेस लेते हैं, और इस पर आवेश पूरी तरह से फैला हुआ है। तो जैसे कि हमने ये डेफिनेशन ली थी उसी प्रकार से हम लिखते हैं, जब आवेश समान रूप से किसी पृष्ठ पर या सतह पर, किसी पृष्ठ या सतह पर समान रूप से फैला हो, समान रूप से फैलता है, समान रूप से फैलता है, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण है ये। अब ये पृष्ठ आवेश वितरण है, लेकिन तथा एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को आवेश को पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व को, जैसे कि हम इसको लैम्डा से डिनोट करते थे, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हम इसको याद करेंगे तो सीक्वेंस में सबको एक साथ याद करें। यदि एक एक करके याद करते हैं तो फिर क्योंकि लगभग डेफिनेशन समान ही है। यहाँ पर पृष्ठ पर फैला हुआ है तो पृष्ठीय वितरण आवेश है, और तथा एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो फिगर है, ये हमने मान लिया कि यहाँ से एक पृष्ठ का एक पार्ट ले लिया है, और ये जो पार्ट है वो ds है। ds पार्ट क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया या फिर क्षेत्रफल है, वो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है। इससे r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज लिया है हमने, परीक्षण आवेश लिया है q, जिसकी दिशा होगी इधर बाहर की ओर। तो इस पर हमें जिस प्रकार से इसमें बल निकाला था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बल को निकालेगा।
तो लैम्डा से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस। जिस प्रकार से यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल है, क्योंकि ये लंबाई की अनुरूप बात हो रही थी, लेकिन इधर है वो सरफेस एरिया की बात होगी, क्षेत्रफल की बात होगी, तो क्षेत्रफल को एस से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं इसको, इसलिए एस लिया है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं इसका जो मात्रक की बात करें, क्योंकि आवेश का मात्रक तो कूलम ही है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यहीं से हम डी क्यू निकालें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा डी एस में। अब ये डी क्यू क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर अल्प लंबाई पर अल्प आवेश था, वही डी एस है वो अल्प क्षेत्रफल पर या सूक्ष्म क्षेत्रफल पर सूक्ष्म आवेश है। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, सूक्ष्म या अल्प कुछ भी लिखे, सूक्ष्म क्षेत्रफल पर सूक्ष्म आवेश। अब हम परीक्षण आवेश Q पर सूक्ष्म बल, परीक्षण आवेश Q नॉट पर या Q0 पर बल या सूक्ष्म बल लिख सकते हैं। तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम के नियम से ही ये निकालते हैं हम, यहाँ पर डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ये प्राप्त हो जाएगा। अब कुल बल, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो डी क्यू है वो डी क्यू किसका, डी क्यू के बराबर है सिग्मा डी एस। तो ये लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्योंकि टुकड़े सारे के सारे टुकड़ों को जब जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई था, लंबाई को जोड़ ऐड किया था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, इसलिए एस लिख देते हैं। और यहाँ पर डी क्यू था, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल, लेकिन यहाँ पर सिग्मा डी एस है, तो लिखेंगे सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस और यूनिट वेक्टर आर। तो ये कुल बल जो प्राप्त होगा वो एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस वेक्टर यूनिट वेक्टर आर। इसी प्रकार से सेम तरीके से हम आयतन आवेश वितरण को भी समझते हैं। जैसा कि इसमें आवेश आवेश ही समान रूप से फैला है, तो आयतन पर इसमें फैला होगा। कोई आयतन है, कोई बॉडी है यहाँ पर, और कोई आयतन पर यह समान रूप से आवेश फैला हुआ है, तो इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण को हम इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो एक हमने थोड़ा सा पार्ट लिया, ये जो पार्ट लिया यहाँ पर ds था, तो यहाँ पर ये dv है, क्योंकि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, वो v से डिनोट करते हैं, इसलिए dv। यहाँ से r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज q नॉट लिया, जिसकी दिशा ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, और बाकी हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। तो जब आवेश समान रूप से किसी, यहाँ पर पृष्ठ पर था लेकिन आयतन पर है, समान रूप से किसी आयतन पर
फैला होता है, फैला होता है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये रो है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? रो से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी आयतन पर उपस्थित आवेश वितरण को, समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा इसकी एकांक यूनिट, एकांक क्षेत्र आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उसमें सिग्मा था, तो इसमें लिखेंगे रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। इसका जो मात्रक होगा तो कूलाम ही होगा, क्यों? आवेश का मात्रक। ओ वी है वॉल्यूम, साइड इंटू साइड, दैट इज सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं डी क्यू इज इक्वल टू, तो रो डी वी हो जाएगा। अब ये क्या है? जैसे कि यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल पर सूक्ष्म आवेश, इसी प्रकार से सूक्ष्म आयतन पर सूक्ष्म आवेश। अब लिखेंगे परीक्षण आवेश पर परीक्षण आवेश Q पर, Q नॉट पर सूक्ष्म बल, या फिर ऐसे न लिखें तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर डी क्यू आवेश द्वारा बल या लगा बल, ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू आवेश कितना बल लगाएगा। तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसी को, डी क्यू आवेश द्वारा लगा बल। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर सूक्ष्म बल है वो, लेकिन किसके द्वारा लगा है? डी क्यू आवेश द्वारा। और इधर भी डी क्यू आवेश द्वारा है। तो ये हो गया। बाकी इसको कुल बल निकालेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करेंगे
क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया के साथ किया था, यहाँ पर लेंथ के साथ किया था, लेकिन इधर ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर रो अपॉन में